कि कर्पूरी तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो इस अरमान को दिल्ली तक पहुंचाने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करना है, जिसका खुद ही अब आधार समाप्त है। तो बाकी दौरा वगैरह का कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं। और उसके बाद लाल किला पर कब्जा हो और वही नीतीश कुमार जी रहे। आप कह रहे हैं 6 महीना के लिए दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है बताने की जरूरत है क्या? अब बताने की जरूरत है गांव में लोगों के बीच जाकर। देश में अभी नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती किसी कॉर्नर से कम 2024 चुनाव तक तो नहीं मिलने वाली। लेकिन सचेत रहिएगा भाइयों और मित्रों, भारत सरकार के मंत्री के बयान को देख करके बहुत खुश मत होइएगा। पूरी व्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन और खतरनाक दिन आ जाएगा भाइयों और मित्रों। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन होता है। यहाँ कब दो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कब दो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं इसका पता नहीं चलता है। ताजा उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को लेकर देखा जा सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को बिहार की लवकुश जोड़ी के नाम से जाना जाता था। ऐसे में आपको ये दिखाएंगे कि जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ थे, यानी कि जब वो जेडीयू में थे, तो वो किस तरह से नीतीश कुमार को पीएम प्रोजेक्ट किया करते थे, और अब जब उन्होंने जेडीयू से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बना ली है तो वो नीतीश कुमार के लिए क्या कुछ कहते हैं। उन अरमानों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के उपरांत हम लोग नारा लगाते थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि कर्पूरी तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो उनका जो अरमान था वही हमारी पार्टी का अरमान है। बिहार के गांव में रहने वाले जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका भी वही अरमान है। तो इस अरमान को दिल्ली तक पहुंचाने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करना है, और इस काम के लिए जिस तरह से सहयोग की जरूरत हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हर तरह का सहयोग करने के लिए हम सब 24 घंटा तैयार हैं। और उसके बाद लाल किला पर कब्जा हो और वही नीतीश कुमार जी रहे। आप कह रहे हैं 6 महीना के लिए दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है बताने की जरूरत है क्या? हम बताने की जरूरत है गांव में लोगों के बीच जाकर। हमारे साथियों को अब यह जानने में कोई कठिनाई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है। देश को बर्बाद करने का काम, इतिहास को बर्बाद करने का काम, लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम, तमाम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस पर उसको कब्जा करने का काम, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। उदाहरण के लिए एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, आप सब लोगों के सामने वक्त का अभाव है, लेकिन सचेत रहिएगा भाइयों और मित्रों। भारत सरकार के मंत्री के बयान को देख करके बहुत खुश मत होइएगा। इसी बहाने भारत सरकार जजों की बहाली की पूरी व्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन और खतरनाक दिन आ जाएगा भाइयों और मित्रों। अच्छा, दौरा करने से कोई किसी को रोक देगा क्या? दौरा कर रहे हैं, लेकिन जिसका खुद ही अब आधार समाप्त है, तो बाकी दौरा वगैरह का कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं। देश में अभी नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती किसी कॉर्नर से कम 2024 चुनाव तक तो नहीं मिलने वाली। उसी परिस्थिति में दौरा करना, एक दूसरे से मुलाकात करना, उनकी स्वतंत्रता है, वो करें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक मौका था नीतीश जी के सामने। नीतीश जी अगर अपनी पार्टी को मजबूती से बनाकर बचा कर रखते तो इस तरह की गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन खुद ही उन्होंने ऐसा काम किया कि आज तो उनकी पूरी पार्टी ही बर्बाद है। तो एक बर्बाद पार्टी का नेता कहाँ कुछ कर सकता है? तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा को, जब वो नीतीश कुमार के साथ थे तो वो ये दावा करते थकते नहीं थे कि अब अगला जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा वो कोई और नहीं बल्कि बिहार से बनेगा, और नीतीश कुमार इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि रेड फोर्ट पर जो झंडा फहराया जाएगा वो नीतीश कुमार ही फहराने वाले हैं।
और अब जब उन्होंने जेडीयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना ली है, आरएलजेडी का गठन कर लिया है, तब से ही वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। नीतीश कुमार को एक मौका नहीं छोड़ते हैं कि अपनी खरी खोटी सुनाने को लेकर। और अब वो नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है, कम से कम 2024 तक तो नीतीश कुमार को ये भूल जाना चाहिए कि वो कुछ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहा है कि उनका ये जो दौरा है वो बेकार का है, फालतू सा है, इससे कुछ भी होना जाने वाला नहीं है। उनकी पार्टी बर्बाद हो चुकी है और एक बर्बाद पार्टी के नेता क्या ही कर पाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।